दोस्तों नमस्कार। अपन टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और उसकी एक क्लास अपन कर चुके हैं। आज दूसरी वाली क्लास की अपन बात करते हैं। जो जो टाइप अपने हो गए हैं उसके आगे की टाइप की अगर अपन बात करें तो आज देखो क्लास में जो टाइप अपने नहीं हुए हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो शुरुआत करें क्वेश्चन से। और आप क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। आप बताओ, अगर ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 18 दिन में पूरा कर रहा है। और बी जो ले रहा है वो ए से आधा टाइम ले रहा है। इसका मतलब 18 का आधा कितना होता है? 9। ये 9 दिन में पूरा करता है। दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये बात आपसे पूछी गई है। एलसीएम अपन लेंगे इन दोनों का, तो 18 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 18। आप बताओ, अगर टोटल काम आपके पास 18 है, ए 18 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1 यूनिट। और बी 9 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। अब ये कह रहा है कि दोनों मिल जाएं। इसका मतलब क्या होगा? ए काम करेगा 1 यूनिट, बी काम करेगा 2 यूनिट, दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 यूनिट। और आपको पूछ रहा है 18 यूनिट में कितना टाइम लगेगा, तो 18 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास दिनों की जो संख्या आएगी वो कितने दिन आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 6 दिन। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 6 दिन आपको जो दे रखा है वो दोनों एक साथ मिलकर, अच्छा एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे ये बात आपसे पूछी गई है। अब देखो एक दिन में कितना काम करेंगे इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा आप बताओ, टोटल काम 6 दिन में है तो एक दिन में कितना करेंगे? तो आप 1/6 लिख सकते हो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप इसको ऐसे देखें तो आप ये कहेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और टोटल काम कितना है? तो आप कहेंगे 18। तो ये 3 18 का कितना भाग है? तो आप कहेंगे 1/6। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना भाग पूरा कर देंगे? तो आप बोलेंगे 1/6। ये आपका आंसर होगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आए। आप समझिए इसको। जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। देर का मतलब समय हो गया, तो समय दोनों का बराबर है। आप एक बात बताओ, ए और बी की बात कर रहे हैं। जितनी देर में बी जो काम करता है ए उसका आधा काम करता है। ए उसका आधा काम करता है, इसका मतलब अगर ये 1 यूनिट काम कर या ए 2 यूनिट काम करेगा तो ये कितना कर लेगा? 1 यूनिट। आधा काम ये हो गया। बी अकेला इस काम को 12 घंटे में पूरा करता है। आप बताओ एक दिन में या 1 घंटे में अगर वो 2 यूनिट काम करता है तो 12 घंटे में पूरा काम। तो आप ये बताइए कि टोटल वर्क कितना हो गया? तो आप बोलेंगे टोटल जो वर्क होगा वो बी 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। एक दिन में 2 कर रहा है तो 12 दिन में कितना कर देगा? तो आप कहेंगे 24 यूनिट। ये टोटल वर्क हो गया। आपसे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल जाएं तो काम में कितना समय लेंगे? तो बताओ 1 और 2 को अगर अपन जोड़ दें तो आपके पास वैल्यू आ गई 3। और 24 को अगर 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे अगर आवर्स है तो आप लिखेंगे 8 घंटे, अगर दिन दे रखा है तो आप 8 दिन। कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2, ये आपका आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करें और 3 वाला क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए। बी किसी काम को जितने समय में पूरा करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। मान लो बी किसी काम को x दिन में पूरा करता है तो इसका 1/6, x का 1/6 कितना होगा? तो x इंटू 1/6, ये आधा काम करता है। आप बताओ पूरा काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा? जब आधे काम में इतना टाइम लग रहा है तो पूरे काम में कितना होगा? तो आप मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो आपके पास वैल्यू देखो, x से तो x कट जाएगा, 2 से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। आप बताओ 3 इधर जाएगा, इसको टाइम अगर 1 लगेगा तो इसको कितना लगेगा? 3। ये टाइम का रेशियो आ गया, समय का रेशियो आ गया। बात ठीक है। और इसी बात को अगर आप सीधा लिखना चाहें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे? आप इसको ऐसे समझिए, ए और बी की अपन बात कर रहे हैं। देखो 1/6 लिखा हुआ है, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि अगर बी किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है तो 6 का 1/6 होता है 1। ए एक दिन में आधा काम करता है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में आधा काम करता है तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा? तो आप यहां से बता सकते हो। इनका जो रेशियो आएगा वो यहाँ पे 1 और 3 का आएगा। टाइम का रेशियो ये दे रखा है। एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा टाइम का उल्टा होता है। तो एफिशिएंसी अगर बी की मैं बात करूं तो बी की तो आ जाएगी इधर कितनी? 3। और ए का मान अगर इधर खींचेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और ए की क्या आ जाएगी? 1। ये एफिशिएंसी का रेशियो है।
अब आप एक बात बताओ, ए काम करता है एक दिन में 3 यूनिट, बी काम करता है 1 यूनिट, अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे दोनों को प्लस कर दो, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। एक दिन में 4 यूनिट काम है, और पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं 10 दिन में। इसका मतलब अगर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, पूरा काम 10 दिन में होगा, तो टोटल काम क्या होगा? तो आप कहेंगे 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो टोटल वर्क निकल के आएगा वो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 40 होगा। तो ये टोटल वर्क होगा। तो आपको अगर टोटल वर्क की मैं बात करूं, तो टोटल जो वर्क आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा? तो आप कहेंगे 40 यूनिट होगा। आपको कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। इसका मतलब देखो सीधा क्या हो गया कि टोटल काम आपको 40 दे रखा है। अगर बी की बात करें तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे 40 दिन का टाइम लगेगा। अगर आपसे बात करें कि ए को कितना समय लगेगा इस काम में, तो आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी दे रखी है 3, टोटल काम है 40, तो 40 में 3 का भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 13 से 1/3। लेकिन आपको बी का मान पूछा है, और बी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 40। 40 ऑप्शन नंबर 3 में है, ये आपका आंसर है। इसके बाद आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सेम आपको दिया है जैसा आप पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे। आपको कह रहा है बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा करता है, उसका 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। देखो ए और बी की अपन बात करें, बी किसी काम को एक निश्चित टाइम में पूरा करता है, उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। मतलब अगर बी को 4 दिन लगते हैं तो 4 का 3/4, 4 का 3/4 कितना होता है? तो आप कहेंगे 3। ये 3 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम करने में 6 दिन लगेंगे। कोई व्यक्ति अगर 3 दिन में आधा काम कर रहा है तो पूरा काम करने में कितने दिन लेगा? 6 दिन लेगा। आप बताओ इनका टाइम का जो रेशियो आपको दे रखा है वो 3 और 2 का दे रखा है। टाइम का रेशियो 3 और 2 का है, तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट उल्टा होता है, और एफिशिएंसी का रेशियो होगा 2:3। ये 2 यूनिट काम करेगा तो ये 3 यूनिट काम कर जाएगा। अब आपसे देखो क्या कहा है, आपको कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 18 दिन में। आप बताओ दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट, और काम 18 दिन में कंप्लीट, तो 18 इंटू 5 कितना होगा? तो आप कहेंगे 90 यूनिट। आपसे क्या पूछा है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आप बताओ बी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और 90 में कितना टाइम लेगा? तो 90/3, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 दिन। ये आपका मान आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही आंसर है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो दे रखा है वो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, दोनों में डाटा आपको अलग दे रखे हैं, दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दिए हैं, समझ आ गया होगा। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़िए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको देखो क्या कह रहा है, ए बी से आधा काम करता है, सी ए और बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा काम करते हैं। यदि सी अकेला इस काम को 40 दिन में पूरा करे तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पहली बात, ए बी और सी, देखो आपको ऐसे बोला है ए बी से आधा काम करता है, ए जो है वो बी का आधा काम करता है। अगर ये 2 यूनिट काम करता है तो ये कितना करेगा? आधा, 1 यूनिट। बात ठीक है। और सी जो काम कर रहा है वो ए और बी जितना मिलकर काम करते हैं उसका आधा कर रहा है। तो ए काम करता है 1 यूनिट और बी करता है 2 यूनिट। अगर दोनों मिल जाएं तो कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे 3, और 3 का आधा कितना होता है? तो आप बोलेंगे 1.5। ये आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूं, अगर पॉइंट को हटाना चाह रहे हैं तो सारी वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से कर दें, यहाँ पे 2 से कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये वैल्यू आएगी 2, ये मान आएगा 4, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 3। मतलब ये 2 यूनिट काम करता है, ये 4 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है। आपको कह रहा है सी अकेला इस काम को 40 दिन में, तो एक बात बताइए, सी अकेला जितना काम 40 दिन में पूरा करेगा वो ही टोटल काम है। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो सी से अगर अपन काम करवाते हैं तो सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और 40 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है। इसका मतलब 3 इंटू 40 कितना होगा? 120 यूनिट। ये टोटल वर्क है। आपको कह रहा है कि अगर तीनों मिल जाएं तो काम में कितना समय लगेगा। तो आप देखो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 2 और 4 कितना हो गया? 6, और 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 9। अगर तीनों मिल जाएं तो ये 9 यूनिट काम करते हैं। 120 में कितना टाइम लगेगा? तो पहली बात तो आप 3 से कैंसिल कर लो ऊपर नीचे, एक वैल्यू आ गई 40 और दूसरा मान आया 3। आप बताओ 3 का भाग करोगे तो 13 3 39, 1/3, ये आपके पास दिनों की संख्या आ रही है। तो आप एक बात बताइए कि आपको ये पूछा जाए कि इनको कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे 13 से ही 1/3। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
क्या बोल रखा है इसमें, क्या वैल्यू आपको बता रखी है, आप देखिए बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। अब बी का जो काम है वो ए के काम का 3/4 है। बी का जो काम है वो ए के काम का कितना है, 3/4, 3/4। सी द्वारा किया गया काम का 5/4, किसका काम, बी का काम। और बी का जो काम है वो सी का 5/4 है। सी का कितना है जी, 5/4 है। आपसे देखो क्या कह रहा है, ए अकेला इस काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो ए बी सी एक साथ इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब है कि अपने को ए से 6 दिन अपन काम करवाते हैं तो वो काम को कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब ए का 6 दिन का काम होगा, वो टोटल वर्क होगा। और उसके बाद तीनों अगर मिल जाए तो काम में कितना समय लगेगा, तो तीनों की एफिशिएंसी का आप एडिशन कर दीजिए और यहां से आप समय निकाल लीजिए। आप एक बात बताओ, बी की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 3 और बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 5। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह बी जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा हो, एक जगह 5 यूनिट काम कर रहा हो। अपन क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को 5 से गुणा कर दीजिए। इसका मतलब ए और बी का जो रेशियो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर वाले को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप 3 से कर दोगे। तो आप बताओ बी का काम यहाँ पे भी 15 यूनिट हो गया और यहाँ पे भी 15 यूनिट हो गया। अगर मैं एबीसी की बात करूं तो आप बताओ ए बी और सी ये कितना कितना काम करते हैं। अगर इनकी अपन बात करें तो ए का काम तो आ गया 20, ए की वैल्यू तो आ गई 20। बी की अगर अपन बात करें तो बी का मान आ गया 15 और सी की अगर अपन बात करें तो सी की वैल्यू आ रही है 12। बात ठीक है, 20, 15 और 12। आपको कह रहा है ए अकेला काम को 6 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे जी 20 यूनिट और 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब टोटल जो काम हो गया वो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 120 यूनिट। ये टोटल वर्क आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि एबीसी अगर तीनों मिल जाएं तो काम में कितना समय लेंगे, तो आप बताओ ए का मान है 20, बी की वैल्यू है 15, दोनों का एडिशन करोगे 35 और 35 में सी का मान है 12, अगर जोड़ देंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 47। तीनों मिल जाएं तो एक दिन में 47 यूनिट काम करते हैं, तो 120 में कितना टाइम लगेगा, तो 120 को 47 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड। और डिवाइड करना 47 से, 47 का डबल अगर आप करोगे तो 94 होता है और 94 में 6 एक बच गया, 20 एक बच गया, तो कितनी वैल्यू बची, 26। और डिवाइड किससे कर रहे थे आप, 47 से। तो आपका आंसर आएगा 2 सही 26/47। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर है। सिंपल है क्वेश्चन। देखो सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हैं। 2-3 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, हल्का हल्का, और सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल्स में बता दी गई हैं। आप आराम से क्वेश्चन सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, देखो क्या कह रहा है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा और सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। अब देखो ए जो काम करता है वो बी का आधा है। ए जो काम करता है वो बी का कितना है, आधा। आधा मतलब 1/2। और सी द्वारा किए गए काम का 3/4, किसका काम, ए का काम। ए का काम सी का 3/4 है। आप बताओ सी का 3/4 है। अब बताओ ए की वैल्यू यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो इसको बराबर करो, तो ऊपर किससे गुणा कर दें, 3 से। तो ये वैल्यू एक तो आ गई 3 और दूसरा मान क्या आ गया, 6। अब बताएं ए बी सी की अगर अपन एफिशिएंसी देखना चाहें, अलग लिखना चाहें इनको, ए काम कर रहा है 3 यूनिट और बी कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 6 यूनिट। और सी की अगर अपन बात करें तो कितना काम कर रहा है, तो 4 यूनिट। आपको ये बोल रहा है कि ए अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा करता है। आप बताओ ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36। ये टोटल वर्क है। क्लियर। आपसे पूछा गया है कि एबीसी तीनों द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो 6, 3 और 6 कितना हो गया, 9। 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 13। आप 13 का भाग देंगे, 13 2 26, कितना बचेगा, 36 में से 10 बचेगा। और आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 13 से। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 सही 10/13। ऑप्शन देखिए कौन सा दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसके बाद देखो आप और एक क्वेश्चन समझिए। आपको कह रहा है ए किसी काम को 21 दिन में पूरा करता है जो बी की तुलना में 14 सही 2/7% अधिक कुशल। उन्होंने ए से शुरू करके वैकल्पिक रूप से एक साथ काम शुरू किया और ज्ञात कीजिए कि वे दोनों कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ये बात आपसे पूछी गई है। अब वो अल्टरनेट वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन बी, पांचवें दिन सी, छठवें दिन बी, इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो एक टाइप पहले वाला देखो अपना खत्म हो गया, यहाँ पे जो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन अपन कर रहे थे। अब यहाँ पे अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन अपन कर रहे हैं।
आप एक बात बताइए, जैसे ए और बी की अपन बात करें, तो ए और बी की अगर अपन बात करें तो एक बात आपको बता रखी है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 14 से ही 2/7% अधिक कुशल है। कौन है? बी की तुलना में कौन ज्यादा एफिशिएंट है? ए ज्यादा एफिशिएंट है। आप बताओ, 14 से ही 2/7 का मतलब होता है 1/7, क्यों? 14 7 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 100, और 100/7 परसेंटेज आपको दिया हुआ है तो नीचे आप 100 करेंगे, 100 से 100 काट देंगे तो आपके पास वैल्यू आई 1/7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7 का 14 से ही 2/7% आप निकालना चाहते हो तो 1 आता है। अगर 20 7 यूनिट काम करेगा तो ए इससे 1 यूनिट ज्यादा करेगा, तो 7 से 1 यूनिट ज्यादा कितना होता है? 8। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। आपको कह रहा है ए अकेला इस काम को 21 दिन में पूरा करता है। बताओ, ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और किसी काम को 21 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम क्या होगा? तो 8 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 168। ये टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया जी? टोटल वर्क आ गया। आप बताओ, अगर टोटल वर्क आपको ये दिया हुआ है, आपसे ये पूछा जाए कि दोनों वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं, इसका मतलब पहले दिन काम कौन करेगा? ए करेगा, और दूसरे दिन काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। आप बताओ, ये काम करेगा 8 यूनिट, ये काम करेगा 7 यूनिट। अगर दोनों का एडिशन कर दूं तो 15 यूनिट, लेकिन 15 यूनिट कितने दिन का काम है? 2 दिन का, पहला और दूसरा। इसका मतलब कितने दिन का काम हो गया? 2 दिन का। तो देखो, ये तो समय है और इतना काम, 15 यूनिट काम में आपको 2 दिन लगते हैं। अब देखिए, टोटल अपने को तो 168 काम करना है। इसका मतलब 15 को ऐसे नंबर से गुणा करिए जो 168 से बड़ा नहीं हो। अगर मैं 15 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 150 आता है, लेकिन यहाँ पे तो 168 दे रखा है। इसका मतलब 150 में अगर 15 अपन जोड़ेंगे तो 165 आएगा। इसका मतलब इसको किससे गुणा कर दें अपन? 11 से। 11 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू 165 आई, और इसको 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दिन आएंगे 22 दिन। इसका मतलब 22 दिन में जो काम हो रहा है वो 165 हो रहा है। आप एक बात बताओ कि टोटल आपको जो काम दिया है वो 168 दिया है, जिसमें से 165 हो गया तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 3 यूनिट, और 3 यूनिट काम आ जाएगा ऊपर। आप ये बताओ कि नंबर किसका आएगा? तो आप कहेंगे ए का, और ए कितना काम करता है? 8 यूनिट। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22 सही 3/8। ये आपका आंसर होगा। और 22 से 3/8 की अगर अपन बात करें तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन जो अपन ने पहले किया है वैसा ही क्वेश्चन, आपको उसी कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? ए और बी। ए 8 दिन में काम करता है, बी काम करता है 16 दिन में। आप बताओ, 8 और 16 का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 16। 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 16। इसका मतलब टोटल काम 16 है। ए 8 दिन में 16 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 16 में भाग दे दीजिए 8 का, तो 2 यूनिट आ जाएगा, और 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 यूनिट आ जाएगा। यदि वे काम पर बारी बारी से एक एक घंटे काम करें और शुरुआत ए से करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? अब इसका देखो क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1 घंटे ए करेगा, उसके बाद दूसरे घंटे काम कौन करेगा? बी करेगा, फिर तीसरे घंटे ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, कहां तक? 16 तक। आप बताओ, ए का काम है 2 यूनिट, बी का काम है 1 यूनिट, 2 और 1 को जोड़ दूं तो कितना हो गया? 3। और 3 यूनिट काम होता है कितने दिन में? 2 दिन में। अब 3 को ऐसे नंबर से गुणा करो जो 16 से बड़ा नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 को 5 से गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 15, 6 से गुणा करते ही 18, 18 तो काम ज्यादा हो गया, अपने को तो 16 ही करवाना है। तो आप बताओ, इसको भी 5 से गुणा कर देंगे तो 10 दिन में आपके पास जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 यूनिट। बात क्लियर है? आप बताओ, ये 16 काम था, कितना बचा? तो आप कहेंगे 1 यूनिट बच गया। ये 1 यूनिट बच गया। आप बताओ, 1 यूनिट काम किससे करवाना है? तो आप बोलेंगे ए से करवाना है। ए कितना यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट। इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा? 10 सही 1/2। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर है। दूसरा देखो, मैं आपसे ये भी कहना चाहूं, कई बार आपसे क्वेश्चन में कंडीशन भी डाल देता है कि कार्य की शुरुआत बी द्वारा की जाए। अगर बी की बात कर रहा है तो पहले अपन बी को रखेंगे, उसके बाद ए को, फिर बी को, फिर ए को। और कई बार अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है उसके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कई बार ऐसा होता है कि उसका आंसर बदल भी जाता है अगर व्यक्ति को अपन चेंज कर देते हैं। तो दोनों ही बातें हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर ऐसी बात दी है तो अपने को उसी हिसाब से चलना हो, उसी हिसाब से अपने को क्वेश्चन निकालना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करें। श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, श्याम से अगर अपन काम करवाते हैं तो वो काम को 15 दिन में खत्म कर लेता है,
अगर राम की अपन बात करें तो राम कितने दिन में काम करेगा, तो आप कहेंगे 20 दिन में खत्म कर देगा। एक बात बताओ, इन दोनों का अगर एलसीएम अपन रखें तो वैल्यू आएगी 60। आप बताएं, 15 से 60 पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 और 20 से मान कितना आएगा 3। आपको कह रहा है यदि पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम, फिर राम, ऐसे काम करता हो, आप पहले दिन राम को काम करवा रहे हो आप, इसका मतलब राम पहले दिन, उसके बाद में श्याम। अगर राम की मैं बात करूं तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और श्याम की बात करूं तो 4 यूनिट काम करता है। दोनों मिल जाएं तो काम कितना होगा, 7 यूनिट। और ये 7 यूनिट जो काम दे रखा है वो कितने दिन का है, तो आप कहेंगे 2 दिन का। आप एक बात बताएं कि आपको ये कह रहा है कि इस प्रकार काम में कितना समय लगेगा, ये बात आपसे पूछी जाए तो अपन यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 को ऐसे नंबर से गुणा करो जो 60 से बड़ा नहीं है। 8 से कर दें, 7 8 56, और 8 को 2 से कराओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16। इसका मतलब 56 यूनिट काम करने में आपको कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 16 दिन लगेंगे। बात ठीक है। आप ये बताओ कि उसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, तो आप कहेंगे राम का। और राम कितना काम करता है, 3 यूनिट। अगर राम को एक दिन काम पे अपन और भी रखेंगे तो अपने को जो टाइम लग जाएगा वो कितने दिन लग जाएंगे, तो आप कहेंगे 17 दिन लग जाएंगे। बात ठीक है। और 17 दिन में कितना काम होगा, तो आप कहेंगे 59 यूनिट काम होगा। ठीक बात। इसके बाद 60 में से अगर 59 हो गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बचा है। नंबर किसका आएगा, तो आप कहेंगे श्याम का। श्याम की एफिशिएंसी क्या है, 4। तो इसको 1 यूनिट काम करने में जो टाइम लगेगा वो पूरे दिन का 1/4 भाग लगेगा। 17 दिन पहले लग गए, 1/4 और लग गया, तो टोटल जो टाइम आएगा वो कितने दिन का होगा, तो आप कहेंगे 17 सही 1/4 दिन। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे 5। ये आपका सही आंसर है। सिंपल। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर, देखो 11 आपको दिया हुआ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, और सेम जैसे आपका जो मेथड है वो सेम चल रहा है। अल्टरनेट वाले ही क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन डाली हुई है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले, इसका मतलब ये होगा कि पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन ए काम कर रहा है, और तीसरे दिन ए को मदद मिल रही है किसकी, बी और सी की। आप कहेंगे तीसरे दिन ए के साथ काम करेंगे बी और सी। और प्रत्येक तीसरे दिन का मतलब ये हो गया कि तीसरा, छठवां, नौवां, 3 के मल्टीपल में जो भी दिन आ रहे हैं उसमें तीनों एबीसी काम साथ में करते हैं। आप एक बात बताइए, अगर ए की अपन बात करें, ए काम करता है 20 दिन में। अगर बात करें अपन बी की, तो बी काम करता है 30 दिन में। और अगर बात करें अपन सी की, तो सी काम करता है 60 दिन। आप बताओ 20, 30 और 60 की अगर अपन बात करें तो आपके पास एलसीएम क्या होगा, आप कहेंगे जी 60 हो जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे 3, 30 से मान के आएगा 2, और 60 से मान के आएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 1। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो, पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन ए अकेला काम करेगा, और तीसरे दिन ए की मदद कौन कर रहा है, बी और सी। इसका मतलब ए के साथ में कौन काम करेगा, बी और सी। अगर तीनों दिनों की अपन बात करें, ए करता है 3 यूनिट, दूसरे दिन भी ए करेगा 3 यूनिट, और तीसरे दिन तीनों मिल जाएंगे तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6। आप बताओ, इनको जोड़ दें तो आपके पास हो गया 12 यूनिट। क्लियर है। और अपने को 12 यूनिट काम करना है कितने दिन में, 3 दिन में। आप बताओ, टोटल 60 की अपन बात कर रहे हैं, तो 12 को 5 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 5 से कर दीजिए। तो 15 दिन में आपके पास जो काम होगा वो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60। आप बताओ, आपके पास दिनों की जो संख्या आ गई वो कौन सी आ गई, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही आंसर होगा। सिंपल है। इसके बाद आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, देखो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, सेम वैसा का वैसा ही आपको दिया हुआ है, बस थोड़ा सा पैटर्न बदला अगले ने। क्या कहा है, एबीसी किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में पूरा करते हैं। अगर वो सिंगल सिंगल काम कर रहे हैं तो ए को 11 दिन लगते हैं, बी को 20 दिन लगते हैं, और सी को 55 दिन लगते हैं। आपको कह रहा है यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन में करते हैं, बी और सी दोनों ए की सहायता, इसका मतलब ये हुआ कि एकांतर दिन का मतलब हो गया बी और सी अल्टरनेट काम कर रहे हैं। पहले दिन ए की सहायता करता है बी, दूसरे दिन ए की सहायता करता है सी, तीसरे दिन बी करेगा, चौथे दिन सी, पांचवें दिन बी, छठवें दिन सी, इस तरीके से। और ए हर दिन काम कर रहा है। आपको कह रहा है काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहली बात तो देखो, आप आराम से इसको समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात आपके समझ आ जाएगी। ये 11 दिन ले रहा है, ये 20 दिन ले रहा है, और इसकी अगर अपन बात करें तो ये 55 दिन ले रहा है। बात ठीक है। अब
अगर 11 और 55 की मैं बात करूं तो एलसीएम 55 आ गया, लेकिन 55 में 20 का भाग नहीं जाएगा, 55 का डबल 110, 20 का भाग नहीं जाएगा, 110 का डबल कर लो 220, ये आपका एलसीएम, मतलब टोटल काम 220 आ गया। 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 20, और 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास माना जाएगा 11, और 55 से डिवाइड करोगे तो 55 इंटू 4 220। ये इनकी एफिशिएंसी है। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ही सहायता बी और सी दोनों एक ही सहायता प्रत्येक एकांतर दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब बी और सी पहले दिन एक ही सहायता करता है बी पहले दिन, और दूसरे दिन एक ही सहायता कौन करता है सी। इसका मतलब ये होगा कि पहले दिन तो ए को काम करवाएगा बी और दूसरे दिन ए को काम करवाएगा सी। ऐसा बन गया कि पहले दिन ए और बी काम करते हैं, दूसरे दिन ए और सी काम करते हैं। अगर ए और बी की मैं बात करूं तो वो कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 31 यूनिट। और अगर बी और ए और सी की अपन बात करें तो 20 और 4 कितना हो गया 24 यूनिट। अगर दोनों का एडिशन कर दें अपन तो आपके पास जो काम आया वो 55 यूनिट हो गया। और 55 यूनिट काम कितने दिन का है, तो आप कहेंगे 2 दिन का। 55 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो 220 से बड़ा नहीं हो। आप बताओ 55 को तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही 220 आ जाएंगे। इसका मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने दिन होंगे, आप कहेंगे 8 दिन। तो 220 यूनिट काम में आपको जो टाइम लगेगा वो कितने दिन का लगेगा, तो आप कहेंगे 8 दिन का। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको देखिए। इसके बाद आए एक नया कंसेप्ट है और आपको ये कह रहा है एक किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में, तो उसी काम का 1/2 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। पहली बात मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर मैं ये कह दूं कि एक किसी काम का 1/2 भाग 4 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप सीधा कह देंगे सर अगर 1/2 में 4 दिन लग रहे हैं तो पूरे काम में कितना टाइम लगेगा, तो इसको इधर ले आओ। या आप कह दें 1/2 को इधर लेके आओगे तो वैल्यू बन जाएगी 2/1, और इसको गुणा करोगे 4 को 2 से तो वैल्यू आ जाएगी 8 दिन। मतलब आधे काम में 4 दिन तो पूरे काम में 8 दिन। अगर मैं आपसे ये कह दूं एक इसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे जी अगर 1/3 में 6 दिन लगते हैं तो पूरे काम में लगेंगे। इसको 1/3 को इधर लेके आओगे तो उल्टा हो जाएगा 3/1। तो आप बताओ 6 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा। इस तरीके से अगर अपन क्वेश्चन को समझें तो आप देखो अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप समझना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपको देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको ये कहा है एक किसी काम का 3/4 भाग 3/4 75% काम वो कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो आप कह रहे हैं जी 12 दिन में। जब इसको 12 दिन लग रहे हैं कितने काम में 3/4 में, तो एक इसी काम का 3/4 भाग पूरा कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा, तो इसको इससे काट दो 4, और 4 को 4 से गुणा करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16 दिन। पूरा काम अगला 16 दिन में पूरा कर रहा है। ये कह रहा है कि उसी काम का 1/2 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। आप बताओ जब 3/4 में 12 दिन लग रहे हैं तो 1/2 में कितना टाइम लग जाएगा, तो पूरे काम में 16 दिन है तो आधे काम में कितने दिन लग जाएंगे, तो 16 का 1/2 निकाल दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 दिन। और 8 दिन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही आंसर। आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट था, बेसिक सी चीजें थी आपने समझ ली हैं। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, आप आराम से समझिए। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम के 4/5 भाग को निम्न समय में पूरा कर पाएंगे, ये बात आपसे पूछी गई है। अब बताओ ए किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो आप कहेंगे 6 दिन में। तो पूरे काम में कितना समय लग जाएगा, 2 का भाग देंगे 6 में 3, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो इसको जो टाइम लगेगा वो 15 दिन का लगेगा। ये अकेला काम करता है तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। बी उसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में, तो पूरा काम 10 × 3 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 दिन। बात ठीक है। आप बताओ 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30। 15 से डिवाइड करेंगे 2 और 30 से डिवाइड करेंगे 1। आपको कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल जाएं। अगर ए और बी दोनों मिले तो ये तो 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट करेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। आप बताओ एक दिन में अगर 3 यूनिट है तो 30 यूनिट में कितना टाइम लगेगा, तो इनको टाइम लग जाएगा 10 दिन। अगर वो पूरा काम करता है तो उसको 10 दिन लगेगा, लेकिन ये पूरे काम की बात नहीं कर रहा है। कितने काम की बात कर रहा है, 4/5 की। तो आप बताओ पूरा काम अगर 10 दिन में है तो 4/5 में कितना टाइम लगेगा, तो यहां से कैलकुलेट कर देंगे आप, 10 का 4/5 निकाल देंगे
तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने दिन आएगी, तो आप कहेंगे 8 दिन। और 8 दिन अगर ऑप्शन में आप देखते हो तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद आइए, सेम जो कंसेप्ट आपको दिया गया है उसी का क्वेश्चन है और आप इसको भी समझिए। आपको क्या कह रहा है, देखो, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब बताओ, ए अगर किसी काम का 1/3 भाग कितने दिन में, 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 5 × 3 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 दिन। अगर बात करें अपन बी की, बी किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, आप बताओ 2 से ये वैल्यू 5 × 5 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 25। एक का मान 15 है, दूसरे की वैल्यू 25 आई। 15-25 का अगर एलसीएम अपन करेंगे तो 25 में 15 का भाग नहीं जाएगा, 25 का डबल 50 में 15 का भाग नहीं जाएगा, 25 का 3 गुणा कर दो 75, ये इसका एलसीएम। आप बताओ अगर 15 से डिवाइड करोगे वैल्यू 5 आएगी और 25 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 3। ए काम करता है 5 यूनिट, बी काम करता है 3 यूनिट, दोनों मिल जाए तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 यूनिट काम। और आप बताओ 75 में कितना टाइम लगेगा, तो 75 में 8 का भाग देंगे, 9 8 72, 75 में से 72 घटाओगे कितना बचेगा, 3, और भाग किससे कर रहे हो, 8 से। तो आपका आंसर आएगा 9 सही 3/8। और देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3। बहुत अच्छे से ये चीजें आपके समझ आ गई होंगी। आप टाइप वाइज सारी चीजें पढ़ रहे हैं, टाइप वाइज सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। आपको देखो क्या बोला है, आपको बोला ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देता है, बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है। आप बताओ ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है, अगर ए से अपन पूरा काम करवाएं तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 25 दिन का टाइम लगेगा। ये कह रहा है जब इसने 4/5 काम कर लिया तो शेष काम बी को बुलाकर, इसका मतलब शेष काम को कौन कर रहे हैं, ए और बी दोनों, बी को बुलाकर। तो आप बताओ जब किसी काम का 4/5 भाग हो गया, टोटल काम अगर 1 है तो उसका 4/5 भाग हो गया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 1/5। कैसे निकालेंगे, 1 में से 4/5 माइनस कर दो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 5, और 5 में से आप 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और किस में से आपने माइनस किया, 5 में से, आपकी वैल्यू आ गई 1/5। और ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो किसी काम का 1/5 भाग, दोनों मिल जाएं तो किसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में, तो पूरा काम होगा 5 × 3 कितना, 15 दिन में। बात ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम लेते हैं अपन। 25 और 15 का अगर एलसीएम करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 75। 25 से डिवाइड करोगे 3, 25 से डिवाइड करोगे कितना, 3, और 15 से मान कितना आ जाएगा, 5। ये बताओ कि ए और बी दोनों अगर मिलते हैं तो ये 5 यूनिट काम करते हैं, और अगर ए अकेले की बात करूं तो कितना काम करता है, 3 यूनिट। आप बताओ ए का मान अगर 3 अपन रख दें तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, तो आप कहेंगे 3 को इधर भेज दो। तो 5 में से अगर 3 जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसका मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बताओ टोटल काम तो 75 है, और अगर ये 2-2 यूनिट काम करेगा तो 75/2 का मतलब कितना होगा, 37, 2 74 होता है, और 1/2, 37 से ही 1/2 या 37.5 दिन का टाइम लगेगा। और ये जो टाइम या फिर ये जो ऑप्शन दे रखा है वो पहले ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया हुआ है, ये आपका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन आपको 17 नंबर, सेम ऐसा कैसा ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बस थोड़ा सा चीजों को बदला है। वहां फ्रैक्शन दे रखे थे, यहाँ पे परसेंटेज आपको दिया हुआ है। अमन अंकित से 20% अधिक कुशल है, जबकि मोहन अमन से 40% कम कुशल है। यदि अंकित अकेले इस काम को 24 दिन में पूरा करता है तो अमन और मोहन मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप बताओ, यहां पे आपको एक बात बता रखी है, एक तो है अमन, दूसरा है अंकित, और तीसरे की अगर अपन बात करें मोहन। ये 3 व्यक्ति आपको दे रखे। अमन अंकित से 20% अधिक कुशल है, अंकित से 20% ज्यादा कुशल है, और अंकित से 20% ज्यादा, इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर ये 5 यूनिट काम करता है तो ये कितना करेगा, 6 यूनिट। क्लियर है। आपको कह रहा है कि जबकि मोहन अमन से 40% कम कुशल है, अब इससे 40% कम है
तो आप बताओ 40% की फ्रैक्शन क्या हो गई? आप कहेंगे 2/5। 2/5 का मतलब अगर अमन 5 यूनिट काम करता है तो मोहन अमन से 40% कम कुशल है। इसका मतलब 5 से 2 कम एफिशिएंट है, तो 5 से 2 घटा दीजिए, कितना कर रहा होगा? 3 कर रहा होगा। आप एक बात बताओ, यहाँ पे अमन की एफिशिएंसी 6 दे रखी है और यहाँ पे कितनी दे रखी है? 5। इसको इक्वल कर लें, ऊपर वाली वैल्यू को किससे गुणा कर दें? 5 से, और नीचे वाली वैल्यू को किससे गुणा कर दें? 6 से। आप बताओ, देखो ऊपर भी 30 हो गया, नीचे भी 30 हो गया, तो इसी को बराबर करना था, तो इसकी एफिशिएंसी तो 30 आ गई। इसकी कितनी आएगी? 5 × 5 25, और इसकी कितनी आएगी? तो 6 × 3 कितना हो गया? 18। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। आपको कह रहा है यदि अंकित अकेले इस काम को 24 दिन में पूरा करता है। बताओ, अंकित सेकंड वाला है, ये इसको 24 दिन में पूरा कर रहा है। एक दिन में अगर 25 यूनिट काम कर रहा है और 24 दिन में अगर काम कंप्लीट कर रहा है, तो आपके पास टोटल जो वर्क आ गया वो 25 × 24, ये टोटल वर्क होगा। बात ठीक है? अब क्या बोल रहा है आपको? अमन और मोहन मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अमन करता है 30 और मोहन करता है 18। 18 30 कितना हो गया? 48। आप 24 से काटेंगे, वैल्यू आएगी 2, और 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5। और देखिए 12.5 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही आंसर होगा। आपको देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रखा है? पी आर से 80% अधिक कुशल है। देखिए पी आर, इसका मतलब पी क्यू आर 3 व्यक्ति दे रखे हैं आपको, तो इसी सीक्वेंस में अपन लिख लेते हैं। पी क्यू आर 3 व्यक्ति आपके पास हैं, इनको अगर सीक्वेंस में अपन लिखें तो पी क्यू आर, इनकी जो एफिशिएंसी वो क्या है? आपको कह रहा है पी आर से 80% अधिक कुशल है, पी आर से ज्यादा कुशल है 80%। अगर ये 100 है तो ये क्या होगा? 180। आपको कह रहा है और क्यों पी से 50% अधिक कुशल है, क्यों जो है वो पी से 50% अधिक है। आप बताओ, पी 180 दे रखा है, इसका 50% कितना होगा? 90। किसी नंबर का 50% मतलब उसका आधा, तो 180 का आधा 90, और 180 में अगर 90 आप प्लस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 270। ये इतना एफिशिएंट है। आप बताओ, सब पे 0 0 काट दीजिए, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 18, 27 और 10। आपको कह रहा है कि पी और आर मिलकर काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। देखो पी प्लस आर मिल जाए तो काम 30 दिन में, इसका मतलब पी कितना काम करता है? 18, और आर कितना काम करता है? 10। दोनों को जोड़ देंगे 28, और ये काम कितने दिन में पूरा कर लेगा? 30 में। तो टोटल काम हो गया 28 × 30, ये टोटल वर्क है। 28 × 30 ये क्या है? टोटल वर्क है। क्लियर है? आपको क्या कह रहा है? पी क्यू आर द्वारा 25% काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो पहले अपन 100% का निकाल लेते हैं, उसका 25% 1/4 और कर देंगे। अगर तीनों मिल जाए तो 18 और 27 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास 18 और 27 हो जाएगा। देखिए 18, ये वैल्यू आ गई आपके 30, 40, 45, 45 और 10 कितना हो गया? 55। ये 55 इनकी एफिशिएंसी आ गई। और आप बताओ 25% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1/4 और निकाल लें। 4 का भाग करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 7, 5 से काट दीजिए 11, और इसको 5 से काटेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6। 42/11 आ गया। और 42/11 की अपन बात करें तो 11 3 33, आपके पास वैल्यू आ गई 3। 11 3 33, कितना बचेगा? 7 और 2 9 बचेगा, 0 उतार लेंगे। 11 8 88, ये आपके पास वैल्यू 88 आ गई। कितना बचा? तो आप कहेंगे जी 2, यहाँ पे 0 उतार लीजिए, 11 11 मतलब 3.81, या तो अप्रोक्स ऐसे कर लीजिए, अप्रोक्स करें तो 3.9 कर लीजिए। और अगर एग्जैक्ट आप निकालना चाह रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5, ये आपका आंसर होगा। आज वाली क्लास में जो अपन ने 2-3 टाइप किए हैं, आप उनको अच्छे से क्लास में देख के बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस करें, और नोटबुक में आप इन चीजों को लिख के, और धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस पे आते हो तो सारी चीजें आपके कंप्लीट होंगी। आगे वाली क्लास कल अपन और करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।